कल्पना कीजिए, एक ऐसा युग जब किसी को दान देना नहीं आता था। एक महान तपस्वी जिसने पूरे 6 महीने तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया हो, और जब वो भोजन के लिए नगर में आए तो लोग उन्हें भोजन की जगह सोना, हाथी घोड़े और कन्याएं भेंट करने लगे। आखिर उन तपस्वी ने क्या किया होगा? क्या वो भूखे रहे? आज हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सोना खरीदने का दिन है ना? जी नहीं, इस दिन के पीछे एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा चमत्कार छिपा है जिसने स्वर्ग के देवताओं को भी धरती पर उतरने को मजबूर कर दिया था। कहानी है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। ये महागाथा शुरू होती है युगों पहले जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में। विजयार्थ पर्वत के दक्षिण में आर्यखंड के अंतिम कुलकर थे राजा नाभिराज, और उनकी रानी थी मरुदेवी। इन्हीं के घर जन्मे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। देवों ने बड़े ठाठ बाट से उनका गर्भ और जन कल्याणक मनाया। सब कुछ अद्भुत था, लेकिन जब भगवान ने राजपाट त्याग कर दीक्षा ली तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। दीक्षा के बाद भगवान ने 6 महीने तक घोर तपस्या की, और जब वो पारणा मीन्स आहार के लिए नगरों में गए तो जनता और राजाओं को पता ही नहीं था कि एक दिगंबर मुनि को आहार कैसे दिया जाता है। कोई धन लाया, कोई सवारी। भगवान ने इसे अंतराय माना और चुपचाप वापस वन में लौट गए, और फिर से 6 महीने की तपस्या में लीन हो गए। सोचिए, पूरे 1 साल का उपवास। भगवान ऋषभदेव ईर्यापथ शुद्धि मीन्स सावधानी से चलते हुए कुरु जांगल देश के हस्तिनापुर पधारे। यहाँ राज करते थे राजा सोमप्रभ। उनके एक छोटे भाई थे राजा श्रेयांस, जो साक्षात स्वर्ग से अवतार लेकर आए थे। तभी एक रात सुबह होने से ठीक पहले राजा श्रेयांस ने 8 बेहद रहस्यमयी सपने देखे। एक भव्य मंदिर, कल्प वृक्ष, गरजता हुआ सिंह, वृषभ, चमकता चंद्रमा, सूर्य, हिलोरे मारता समुद्र और पवित्र अग्नि। सुबह उठकर जब राजा श्रेयांस ने व्याकुल होकर विद्वान पुरोहित से इन सपनों का मतलब पूछा तो पुरोहित के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, हे राजन, साक्षात भगवान ऋषभदेव आपके द्वार आहार के लिए पधारने वाले हैं। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ गया। भगवान ऋषभदेव आहार के लिए राजमहल के सामने पधारे। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो साक्षात सिद्धार्थ नाम का कल्प वृक्ष चलकर आ गया हो। लेकिन जैसे ही राजा श्रेयांस की नज़र भगवान के शांत मुख पर पड़ी, उनके कदम वहीं रुक गए। उनके मस्तिष्क में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें जाति स्मरण हो गया, यानी उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया। उन्हें याद आया कि पिछले जन्म श्रीमती वज्रसंघ की अवस्था में उन्होंने एक सरोवर के किनारे मुनियों को आहार दिया था। बस जिस आहार दान की विधि पूरी दुनिया भूल चुकी थी, वो राजा श्रेयांस को याद आ गई। अब एक पल की भी देरी नहीं की गई। प्रथम दान विधि करता राजा श्रेयांस, उनकी पत्नी सुमति देवी और बड़े भाई राजा सोमप्रभ ने तुरंत भगवान की 3 प्रदक्षिणा की। उन्हें पड़गाहन करके भोजन गृह में ले गए। स्वर्ण कलशों में भरा इक्षु रस मीन्स गन्ने का रस भगवान को भेंट किया गया। क्या आप जानते हैं, 3 खंडी रस तो उनकी अंजलि से होकर निकल गया और 2 खंडी रस भगवान ने ग्रहण किया। और जैसे ही भगवान का 1 साल का उपवास टूटा, चमत्कार हो गया। स्वर्ग के देवता खुशी से झूम उठे। उसी वक्त आसमान से पंचाश्चर्य हुए। रत्नों की बारिश होने लगी, सुगंधित जर बरसा, देव दुंदुभी बज उठी और चारों दिशाएं जय जयकार के नारों से गूंज उठीं। आहार के बाद जब भगवान लौटने लगे तो उन्होंने दाताओं को आशीर्वाद दिया, अक्षय दानस्तु, यानी तुम्हारा ये दान इसी प्रकार कायम रहे। उस दिन राजा श्रेयांस के घर का भोजन अक्षीण मीन्स कभी न खत्म होने वाला हो गया था। दोस्तों, वो पावन दिन था वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे आज पूरी दुनिया अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से जानती है। जैन धर्म में भरत क्षेत्र में दान की शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि मुनि को आहार देने वाला इसी जन्म या तीसरे जन्म में मोक्ष जरूर प्राप्त करता है। इसलिए आज भी हिंदू और जैन धर्म में ये दिन इतना शुभ माना जाता है कि बिना मुहूर्त निकाले शुभ कार्य किए जाते हैं। आज भी हस्तिनापुर में इस दिन विशाल आयोजन होता है, जहां श्रद्धालु व्रत रखकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि अक्षय तृतीया सिर्फ बाजार से सोना लाने का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन है राजा श्रेयांस की उस भक्ति का जिसने 1 साल से भूखे भगवान की तपस्या को पूर्ण किया।
अगर इस महाकथा ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में जय जिनेंद्र या जय आदिनाथ जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय को अक्षय तृतीया का ये गौरवशाली इतिहास पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही अद्भुत कहानी के साथ।